चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर, जो कि आपका आज ही हुआ है और आपके पास आपके पेपर आ चुका है। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। आपने अपनी आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आया है आपके एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है नाम आपको यहाँ पर लिखना है, अनुक्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का है, जो कि आपका 16 जनवरी यानी कि आज ही हुआ है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और यह पेपर कोड भी आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा कि वी है और यहाँ पर है 25,000 का है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, और आपका पूर्णांक जो आपका होगा वो 17 मार्क्स का ही है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आप यहाँ पर सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। और आपका खंड आ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो खंड आ के जो जितने भी क्वेश्चन हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट में भरना है। और यहाँ पर क्या है, निर्देश इस प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए और निर्देशानुसार आपको OMR शीट में क्या करना है, आपको इसे भरना होगा। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने आपकी स्क्रीन पर। वो इस प्रकार से रखा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना होगा। क्या इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है? तो नहीं। क्या त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है? तो नहीं। क्या शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है? तो आपको यह क्या सत्य है, फिर कौन सत्य है? आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना होगा। रानी केतकी की जो कहानी की जो रचनाकार है वो कौन है? तो इंशाअल्लाह खान है। कौन है? तो इंशाअल्लाह खान है। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प पहला वाला आ चुका है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था यह किस विधा की रचना है? तो आपको बताना होगा। तो आपको बताना है कि उसने कहा था यह किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है कि कहानी है, उपन्यास है, फिर यात्रा वृत्तांत है, फिर आलोचना है। और यहाँ पर है कि त्याग पत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। कामायनी किस महाकाव्य की रचयिता है, जो कौन है? तो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर किस नंबर क्वेश्चन रखा गया है निम्नलिखित में से, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन से है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अज्ञेय हो जाएगा। तो आपका आंसर अज्ञेय आ जाएगा। यहाँ पर है तीसरा यानी तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 101 तो हुआ है 1943 में। फिर इसके बाद इसमें कितना जोड़ेगा? आपको पता होगा कि 1959 नहीं। या फिर आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये तो 43 में हुआ है। फिर उसके बाद 7 जोड़ती हैं। कितनी जोड़ती हैं? 7 जोड़ती हैं। तो आपको यह सप्तक है, इसलिए आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये फिर 51। फिर उसके बाद आपको 59 हो जाएगा। इनके विकल्प आपको यहाँ पर सी वाला सही हो जाना चाहिए। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप सामने आ चुका है। वो इस प्रकार से रखा गया है कि कबीर सुषमा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आपको बताना है। शोक निकल, यहाँ पे कह रहा है शोक विकल रोविही ऋषभ रानी रूप यानी कि राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? आपको बताना है। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। रोला के प्रत्येक यहाँ प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है 16 होती हैं। नेक्स्ट ये बात है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनादर उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आ लगा देना है। पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो बचपन में जुड़ा हुआ है। सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो सप्तर्षि यानी सप्त ऋषि, अर्थात आपको सिंपली यहाँ पर द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। अक्षी का तद्भव जो होता है वो क्या होता है? अक्षी का आँख होता है, कान होता है, भाव होता है, दांत होता है। अक्षी यानी कि आँख होता है। तो आपका विकल्प नेक्स्ट ईयर बात करें कि पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं, तो विलोम आपको बताना है। नेक्स्ट ईयर बात करें तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन जो खंड वा जो आपका है वो आपका वर्णात्मक प्रश्न इस प्रकार से रखे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अधोलिखित नेशु कह रहा है अधोलिखित नेशु गद्यांशम, यहाँ पर गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आपको आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो आप यहाँ पर सभी अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यही पेपर आया है आपका, आज ही पेपर आया है। तो आप यहीं पर सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। मैं सभी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, आपके सभी आंसर भी यहाँ पर इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यही पेपर आएगा है आपके सामने। तो आपको यह बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, मिलती हैं नेक्स्ट